हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई को जो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो एग्जामिनेशन हैं वो शुरू हुए हैं। और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जो आज पहला पेपर हुआ है वो फार्माकोग्नोसी का हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर का PDF आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं तो आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसमें भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त महीने से जो है वो क्लासेज चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका फार्माकोग्नोसी लिखा गया है, 80 नंबर का जो है वो आपका पेपर होता है। ठीक है, 80 नंबर का पेपर होता है। जो आपकी टाइमिंग है वो 3 घंटे की होती है। ठीक है, चलिए तो जो यहाँ पे पार्ट ए है इसमें पूछा गया है कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन। जो आपका पार्ट ए होता है इसमें कोई आपको 6 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस इन शॉर्ट द मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राइट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताना था, क्रूड ड्रग के बारे में। अगला क्वेश्चन था राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ विनका। ठीक है, विनका का आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना था, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था डिफाइन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था गिव द सोर्सेज एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका यहाँ पे सोर्स क्या है और इसका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राइट इन शॉर्ट अबाउट एलोवेरा जेल। तो आपको एलोवेरा जेल के बारे में जो है एक नोट लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना था। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीटोसिक क्या होता है, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक, कार्डियोटोनिक, एंटी मलेरियल और एंटी हाइपरटेंसिव। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था। उसके बाद आपका पार्ट बी है, इसमें जो है टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का था। ठीक है, तो पहला पूछा गया था कि डिफाइन एल्कोलॉइड क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल देना था, गिव सम एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन था राइट ए नोट ऑन तुलसी। तो आपको तुलसी पे जो है वो एक नोट लिखना था। अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट्रेशन। ठीक है, एडल्ट्रेशन क्या होती है उसके बारे में लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राइट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। तो जो भी आपके वोलाटाइल ऑयल होते हैं इनका, ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका यूजेस क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे पूछा गया था राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राउवोल्फिया एंड स्पागुला। तो राउवोल्फिया में और स्पागुला में जो है वो कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय हर्बल फॉर्मुलेशन। आप हर्बल फॉर्मुलेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे राइट द यूजेस ऑफ गोखरू एंड सेना। तो गोखरू और सेना का जो है वो आपको यूजेस लिखना था। अगला क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिगेचर एंड सूचर। तो लिगेचर और सूचर में जो है वो आपको अंतर लिखना था। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पूछा गया था राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम एंड वसाका। तो ओपियम और वसाका का जो है वो आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना था। तो क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन जो है वो आया था। अब इसके बाद जो है वो हम पार्ट सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंकोना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका सिंकोना है
इसका यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही था इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्वीट इन टेस्ट, तो ऐसी कौन सी क्रूड ड्रग है जो उसका टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था लिकोराइस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग की हम स्टडी किस में करते हैं, फार्माकोग्नोसी में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, तो वो है बीज वैक्स, ठीक है। बीज वैक्स जो है ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूलेशन है जो कि यहाँ पे आयुर्वेदिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था अश्व, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि टैनिन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो जो आपके टैनिन होते हैं इनको कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसके लिए जो है वो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही था। अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी डायबिटिक, तो इसमें से कौन सी ऐसी क्रूड ड्रग है जो कि एंटी डायबिटिक है, तो ये आपका जिमनेमा होता है, ठीक है। जिमनेमा सिल्वेस्ट्री जो होता है ये आपका एंटी डायबिटिक होता है। अगला क्वेश्चन था योगहट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपका योगहट होता है, दही होता है, कर्ड होता है, ये आपका जो है वो प्रीबायोटिक होता है, ठीक है। ये जो है वो आपका प्रोबायोटिक होता है, सॉरी ये जो है ये आपका प्रोबायोटिक होता है। और प्रीबायोटिक में क्या होता है कि जो भी आपके ऐसे फूड जिसमें कि फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे प्रीबायोटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका योगहट है, कर्ड है, ये आपका प्रोबायोटिक होता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को हमने कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि बैद्यनाथ रोगन इज ए कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ, तो ये जो है ये आपका आलमंड ऑयल होता है, ठीक है। ये बादाम का तेल जो है ये आता है, ठीक है। इस कंपनी का जो है ये इसका यहाँ पे ब्रांड नेम है और ये आलमंड ऑयल होता है, ठीक है। आलमंड ऑयल होता है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बादाम का तेल होता है, आलमंड ऑयल। एक बार हम यहाँ पे पेज में नीचे चलते हैं, ये जो है वो आपका आलमंड ऑयल होता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं पेन हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी जो है वो हमारा पेन चल रहा है, तो ये जो है वो आपका आलमंड ऑयल जो है ये होता है, जो कलर है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आलमंड ऑयल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम फैमिली सेंटालेसी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सैंडलवुड ऑयल होता है, चंदन का तेल होता है, ये किस जो है वो यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सेंटालम एल्बम, ठीक है। सेंटालम एल्बम ये जो है ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द बॉटनिकल नेम ऑफ नीम, जो आपका यहाँ पे नीम होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका जो यहाँ पे बॉटनिकल नेम है वो होता है एजारडाइटिका, एजार, ठीक है। एजाडाई, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, एजाडाई, RACHTA, ठीक है। एजाडाइरेक्टा इंडिका, ये जो है ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, नीम का इसकी फैमिली है, उसकी फैमिली का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, ये एलिसिन होता है, ठीक है। एलिसिन जो है ये पाया जाता है और ये क्वेश्चन नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है वो पूछा गया है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे कास्टर ऑयल है ये आपका लैक्सेटिव होता है, कास्टर ऑयल जो है वो लैक्सेटिव होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजोइन इज़ यूज्ड एज, जो आपका बेंजोइन है इसका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। तो ये कार्मिनेटिव और डायूरेटिक दोनों रूप में जो है, कार्मिनेटिव थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। कार्मिनेटिव भी होता है, साथ में ये डायूरेटिक भी होता है, ठीक है, डायूरेटिक भी होता है। अगला है वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप, ऐसा कौन सा शिप है जिसमें से कि हमें वुल मिलता है, ऊन मिलता है, तो इसका नाम है ओविस,
ओविस एरिस, ARIES, ठीक है, इससे जो है वो हमें ऊन मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं ट्रैगाकैंथ का। तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी होती हैं कि इनका जो कोई शेप है वो नहीं होता है। ठीक है, इनका जो है वो कोई निश्चित शेप नहीं होता। एक हमने यहाँ पे हमने यहाँ पर लिख दिया है कास्टर ऑयल भी जो है वो हमने लिख दिया है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीटोसिक ड्रग। ऑक्सीटोसिक ड्रग्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि यूट्रस पे इफेक्ट डालती है। इसका एग्जाम्पल है अर्गोट। अर्गोट हमने लिख दिया। त्रिदोषा थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये आपका रिलेटेड होता है आयुर्वेदा के साथ में। ठीक है, इसमें इसमें कफ वित्त होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं, इसमें आपका वात हो गया, पित्त हो गया और कफ हो गया। ठीक है, ये आपके 3 दोष होते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिजिटैलिस। तो ये आपका कार्डियोटॉनिक होता है, ये आपका कार्डियोटॉनिक होता है। और अगला है व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, इसमें भी जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रास्यूटिकल जो है ये आपका न्यूट्रिशियन प्लस स्यूटिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली फूड सप्लीमेंट होते हैं और ये ठीक है, इससे हमें जो भी आपका यहाँ पे मल्टीविटामिन का यहाँ पे टॉनिक वगैरह आता है, कैप्सूल वगैरह आता है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक इसका डेफिनीसन जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड प्रोडक्ट, ये आपके बेसिकली फूड प्रोडक्ट होते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव्ड ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें जो है फूड सोर्सेज से ही मिलते हैं। ठीक है, ये हमें फूड सोर्सेज से जो हैं वो मिलते हैं। और जो भी हम डेली अपना आहार लेते हैं, खाते हैं, उसके साथ में जो है अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को लेते हैं तो हमें सही पोषण जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें जो है वो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे MCQ वगैरह दिया गया है और जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, इसको जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस क्वेश्चन का क्लियर PDF जो है वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आप MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें, ठीक से तैयारी करें, तो आप पेड कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।